मेरा नाम है प्रशांत किशोर। अब आरजेडी जैसे लोग जो जीवन में जाति के आगे कुछ ना आगे जानता है ना पीछे जानता है, पांडे वो इसलिए करते हैं ताकि अपने समाज में मैसेज दे कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कहे कि ये सवर्ण है। जिसका जन्म हुआ है इस देश में वो किसी न किसी जाति का है। प्रशांत किशोर पांडे को यह आभास है कि उसे पांडे उपनाम से पुकारने पर बिहारी समाज में पूर्वाग्रह हावी हो जाएगा। उसने, उसके बाप दादा और जाति वालों ने समाज में आज तक यही कमाया है। अब इसमें आरजेडी की क्या गलती है? खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है। लेकिन फिर भी आपको उसकी बातें अगर जायज़ लगती हैं तो ज़रा आगे सुनिए। का कोशिश किया है, इस आदमी का अब खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की। इस लफंगे की जरा भाषा सुनिए। जब जदयू में होगा तो जातिगत आदतवश नीतीश बाबू का सुबह शाम पैर छूता होगा। होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। आपने इसकी भाषा सुनी, होशियार बन रहे हैं। आपने यह भी सुना, इसके मदद न करने पर नीतीश बाबू संन्यास ले लिए होते हैं। अब तो इस चुनावी रणनीतिकार ने स्वयं भी चुनाव में परिणाम निकाल कर दिखा दिया है। पटना में 5 लाख की भीड़ भी जुटा कर दिखा दिया है। भाजपा से कई बार फटकार अब तक मिल चुका होगा कि तू जल्दी से कुछ कर बेटा, नहीं तो रुपए की बोरिया का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कूद फान कर रहा है। कूदने में कोई कमी हो तो बताइए मालिक। दूसरे कि यह जदयू में भाजपा द्वारा प्लांटेड था। नीतीश बाबू को संन्यास दिलाने के काफ़ी करीब आ चुका था। वह तो समय रहते इसको और आरसीपी सिंह को चुरकी पकड़कर बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो घून ने अपना रंग दिखा दिया था। इनको जिसने आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। आपने सुना, पहले वीडियो में आरजेडी द्वारा पांडे कहने पर इसको लगता है कि लोग जाति का इशारा समझ रहे हैं। इस वीडियो में यह स्वयं अपने जाति की ओर इशारा कर रहा है कि इसकी तरह के आंडे पांडे जैसे लोग श्राद्ध कराते हैं तो प्रशांत किशोर पांडे भी नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करा देगा। सुन लिया आपने धुरसियार को। आप लोग ऐसा कुछ इस बार कीजिए कि ऐसे लोग राजनीति में पनपने से पहले 10 बार सोचें। 4 घंटा से जिस प्रशासन ने जन सुराज के लोगों को परेशान किया है, याद रखिए, फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? अब मोदी जी के कहने से हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। एक बार अब बिहार में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? राजनीतिक भाषणों में एक ही बात को 4-5 बार स्वयं दोहराना, लोगों से भी दोहरवाना और हाथ उठवाना आम टैक्टिक्स होता जा रहा है। यह श्रोताओं के मन में हाईलाइट करने जैसा है, लेकिन साथ में पांडे यह भी कह रहा है कि इसके बाप के पुचकारने पर यह मानेगा नहीं। मोदी जी के कहने से हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम लोग भाजपा के बी टीम हैं कि नहीं हैं? चाहिए लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पांडे ने नीचता की हद कर दी। लोगों को उनके बच्चों की कसम खिला रहा है। पढ़ाइए जनता का असली प्रतिनिधि है। बाकी नीतीश लालू थोड़ी चुनावी प्रक्रिया से आए हैं। बिना पैसे के 100 लोगों का भीड़ नहीं जुटाने वाले का भी जबान देखिए। सच्चाई है जनसुराज की क्या असलियत है। हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? आपने
जनसुराज छोड़ दी और जनसुराज के बारे में मीडिया में आके बहुत सारी बातें बताई जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। कल बिहार में बहुत बड़ी, पटना में रैली भी होने वाली है, फिर आपने जनसुराज के बारे में कहा कि ये पार्टी ठग पार्टी। देखिए, कोई बहुत ये आज खुशी का मौका तो है नहीं मेरे लिए, चूँकि मैंने संबंध विच्छेद किया है, दुख का माहौल है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि 10 महीने के अपने इस जुड़ाव के दौरान में मैंने अपना आकलन किया और महसूस किया कि मैं गलत राह पे हूँ।